आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आजकल जो संसार में चल रहा है, आप YouTube खोल करके देखिए, Facebook खोल करके देखिए, या जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ केवल आपको समृद्धि का सुसमाचार सुनने के लिए मिलेगा। और हमें और आपको, यदि आप एक सच्चे मसीही हैं, चाहे आप जहाँ से भी हों, यदि आप सच्चे मसीही हैं तो हमें इस समृद्धि का सुसमाचार से बहुत ज़्यादा सावधान रहने के लिए ज़रूरत है। आजकल चल क्या रहा है, कई एक व्यक्ति आकर के खड़े हो जाते हैं या महिलाएं आकर के खड़ी हो जाती हैं और भीड़ का भीड़ उनके पीछे जा रही है। आप भीड़ के पीछे मत जाइए। और वहाँ पर यही चीज़ बताया जाता है कि आप यीशु मसीह के पीछे आ जाइए तो आपको नौकरी मिल जाएगा, आपको धन संपत्ति मिल जाएगा, आपका अच्छा वीज़ा लग जाएगा विदेश में नौकरी के लिए, आपका घर बन जाएगा, आपके संतान हो जाएंगे, आपको चंगाई मिल जाएगा। इन सब बातों में कोई भी बुराई नहीं है, ये सब लोगों को मिलना भी चाहिए। लेकिन ये जो झूठे प्रचारक हैं, जो समृद्धि का और संसार का और यहाँ तक कहा जाए कि शैतान का सुसमाचार फैला रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पास जब शैतान आया तो यही चीज़ तो यीशु मसीह को भी ऑफर किया था कि आप मुझे दंडवत करें तो ये सारा वैभव, संसार का वैभव मैं आपको दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उसके सामने झुका नहीं। तो मुझे और आपको, यदि हम सच्चे मसीह हैं, तो हमें इस समृद्धि का सुसमाचार से, जो धन दौलत और नौकरी और शारीरिक चंगाई के विषय में बात करते हैं, ऐसे प्रचारकों से हमें सावधान और सावधान रहने की जरूरत है। यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ें, संत लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 25 से लेकर 33 आयत में, यहाँ यीशु मसीह के शब्दों को हम ध्यान दें, जिस पर हेडिंग लिखा हुआ है शिष्यता का मूल्य। और जब हम इस 25 से लेकर 33 आयत तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें 25 आयत में देखने के लिए मिलेगा कि यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे आ रही थी। तो यीशु मसीह ने पलटकर उनसे कहा, क्या कहा? यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जब दूसरा आयत हम पढ़ें, 27 आयत 14 लूका रचित सुसमाचार 14 का 27, वहाँ पर लिखा है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए तो वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ पर हम यीशु मसीह के शब्दों को ध्यान दें। यहाँ पर कोई अपोस्टल की बात नहीं है, यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी भीड़ से कह रहे हैं। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे पीछे आ जाओगे तो आपको धन संपत्ति मिल जाएगा, आपको नौकरी लग जाएगा, आपका घर बन जाएगा, आप एक अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। कभी भी आप चारों सुसमाचार पढ़ करके देख लीजिए, उन्होंने कभी भी समृद्धि का सुसमाचार नहीं दिया है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? एक उदाहरण दिया, एक दृष्टांत कहा कि यह ठीक उसी प्रकार से है जो मेरे पीछे आना चाहता है कि कोई व्यक्ति गढ़ बनाना चाहता है, घर बनाना चाहता है, तो उससे पहले उसे हिसाब किताब कर लेना चाहिए कि उस घर को बनाने में कितना पैसा लगेगा। ऐसा ना हो कि वो बनाना तो शुरू कर दे लेकिन बीच में ही छोड़ दे और अधूरा ही बना सके और एक मजाक का पात्र बन जाए। पहले बैठ करके हिसाब करना चाहिए कि मैं इसको बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। और इसके आगे बहुत सारे उदाहरण दिया है, लेकिन मैं आपको इन सब को नहीं बताना चाहता हूँ। मैं केवल और केवल इतना चाहता हूँ कि यदि आप और मैं
प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं तो हमें दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन संपत्ति हम सबकी ज़रूरतें हैं और इस संसार में धन के अभाव में जीवन जीना कठिन है। हमें स्वास्थ्य भी चाहिए, वो सब जरूरी है, लेकिन ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दुख उठाने के लिए बुलाया है। यदि आप 33 आयत लूका का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 33 आयत में पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो लोग अपने आप को बड़ा सेवक कहते हैं या लोग उनको कहते हैं, कारण ये है कि जो उनके पीछे भीड़ है वो कोई भी मसीही नहीं, वो कोई भी व्यक्ति मसीही नहीं, वो केवल और केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वहाँ जाते हैं। वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं। और जो यहाँ तक कि जो प्रचारक है वो भी परमेश्वर के जन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम परमेश्वर का वचन में अध्ययन करें तो वहाँ लिखता है कि यदि कोई अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं है तो वो मेरा चेला नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम यीशु मसीह का भी जीवन देखें तो पूरा त्याग से भरा हुआ जीवन था और उन्होंने जिनको अपने शिष्य करके बुलाया था, जिनको हम प्रेरित बोलते हैं, उनमें से यदि आप किसी का भी जीवन को आप अध्ययन करें तो आप नहीं पाएंगे कि उन्होंने कभी भी धन संपत्ति या समृद्धि का सुसमाचार को फैलाया हो या किसी को कहा हो कि तुम यीशु मसीह के पीछे आ जाओ तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें दुख उठाने के लिए तैयार होना चाहिए और इस बात को प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने समझ लिया था कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उनको अपने पीछे आने के लिए कहा है और उन्हें क्या चीज़ त्यागने के लिए कहा गया है। एक बार दो शिष्य थे, उन्होंने कहा, उनकी माता ने कहा कि जब तुम अपने राज्य में आना तो एक मेरे बेटे को एक दाहिने एक बाएं बैठा लेना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें त्याग की भावना रखना चाहिए। यदि हम यीशु मसीह के राज्य में अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम कभी भी यीशु मसीह के शिष्य नहीं बन सकते हैं। हमें इस संसार में दुख होगा, कष्ट होगा और कितने लोगों के सामने ये सब हुआ है और उन्होंने खुशी खुशी दुख को उठाया है। हमें भी दुख उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। जो लोग आज के दिन में, चाहे वो फेसबुक में हो, यूट्यूब में हो या कहीं भी इस प्रकार का सुसमाचार फैला रहे हैं कि यीशु मसीह के पीछे आ जाओ तो तुम्हें सब मिल जाएगा, तो हमें उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हम प्रार्थना करते हैं, चंगाई मिलता है, धन मिलता, आशीष मिलता है, ये सब ठीक है, लेकिन ये सब सेकेंडरी होना चाहिए। प्राइमरी परमेश्वर चाहे हमें दुख दे, हमें उसे लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें सुख दे, उसे भी लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमें हर एक बातों में परमेश्वर की भलाई को ढूंढना चाहिए, चाहे हमारा जीवन सुख में बीते चाहे दुख में बीते। और मैं इन्हीं वचनों के द्वारा आज के इस वचन को विराम देता हूँ। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय मसीह की।